सन्ति भवन्तः आशासे भवन्तः कुशलिनः सन्ति। प्रिय विद्यार्थिनः, अद्य वयं पठामः अस्माकं 15 पाठस्य नाम राष्ट्रीय चिह्नानि। प्रिय विद्यार्थियों, कैसे हो आप? आशा करता हूँ आप बहुत अच्छे होंगे। आइए आज हम पढ़ेंगे हमारा पाठ 15 जिसका नाम है राष्ट्रीय चिह्नानि अर्थात राष्ट्रीय चिन्ह। प्यारे विद्यार्थियों, भारत राष्ट्रस्य विविधानि राष्ट्रीय चिह्नानि सन्ति। राष्ट्रध्वजः, राष्ट्रगानं, कमलपुष्पं, मयूरः, व्याघ्रः च। प्रिय विद्यार्थिनः, भारत राष्ट्रस्य विविधानि राष्ट्रीय चिह्नानि सन्ति। राष्ट्रध्वजः, राष्ट्रगानं, कमलपुष्पं, मयूरः, व्याघ्रः च। प्यारे विद्यार्थियों, क्रमशः आज हम पढ़ेंगे राष्ट्रध्वज अर्थात हमारे चिन्हों के विषय में। तो आइए क्रमशः पढ़ते हैं। प्रथम है राष्ट्रध्वजः। अस्माकं राष्ट्रध्वजः त्रिभिः वर्णैः संयुतः अस्ति। अस्मिन् ध्वजे त्रिपट्टिका विराजन्ते। प्रथमा पट्टिका काषायवर्णा, द्वितीया पट्टिका श्वेतवर्णा, श्वेतपट्टिकायाः मध्ये अशोकचक्रम् अपि विद्यते। तृतीया पट्टिका हरितवर्णा। ध्वजस्य त्रयो अपि वर्णाः अर्थवताः सन्ति। तथा हि काषायवर्णः उत्साहं, ज्ञानं, सौहार्द्रं च द्योतयति। श्वेतवर्णः शान्तिं, सत्यं, निर्मलतां च द्योतयति। हरितवर्णः सुखस्य, समृद्धेः, विकासस्य च सूचकः अस्ति। ध्वजस्य मध्यभागे विराजमानम् अशोकचक्रं धर्मस्य, सत्यस्य, अहिंसाय च द्योतकम् अस्ति। प्यारे विद्यार्थियों, क्रमशः राष्ट्रगानम्। अस्माकं राष्ट्रगानं जनगणमन विश्वकविना कवीन्द्रेण रवीन्द्रेण इति रचितम् अस्ति। प्रत्येकः राष्ट्रः स्वस्य राष्ट्रगानस्य सम्मानं करोति। सभायाः समापने राष्ट्रगानस्य गानम् आवश्यकम् अस्ति। विद्यालये प्रार्थनायाः पश्चात् प्रतिदिनं राष्ट्रगानं गीयते। राष्ट्रगानं श्रद्धास्पदं भवति। श्रद्धया एवं इदं गेयं भवति। प्यारे विद्यार्थियों, कमल पुष्पम। कमलम् अस्माकं राष्ट्रीय पुष्पम् अस्ति। पंके उत्पन्नम् इति इदं पंकहीनं स्वच्छं भवति। इदं सौन्दर्यस्य, कोमलतायाः, निर्मलतायाः, शान्ते च संदेशं वितरति। प्रिय विद्यार्थिनः, मयूरः। अयम् अस्माकं राष्ट्रीय खगः अस्ति। अस्य सौन्दर्यं, नृत्यं च प्रसिद्धम् अस्ति। अयं सुन्दरतायाः, शिक्षायाः, कलायाः च द्योतकः अस्ति। सर्पभक्षणम् अस्य जन्मजात गुणः। विषकारणम्, उपद्रवकारकाणां, तत्त्वानां च विनाशः भवेत् इति अस्य मानवानां कृते शुभ संदेशः अस्ति। प्रिय विद्यार्थिनः, व्याघ्रः। पुरा भारतस्य राष्ट्रीय पशुः सिंहः एव आसीत्। साम्प्रतं व्याघ्रः राष्ट्रीय पशुः इति स्वीकृतः विद्यते। अयं पशुषु अति तेजस्विनी, पराक्रमी च अस्ति। राष्ट्रीयजनाः शक्तिसम्पन्नाः भवेयुः इति अस्य सन्देशः। प्रिय विद्यार्थिनः, राष्ट्रमुद्रा। भारतस्य राष्ट्रमुद्रा सारनाथ स्थितात् प्रख्यातात् अशोकस्तम्भात् गृहीता अस्ति। राष्ट्रमुद्रायां सिंहाः दृश्यन्ते। राजकीये पत्रे धातुमुद्रा च राष्ट्रमुद्रा अंकिता भवति। एतानि अस्माकं राष्ट्रीयचिह्नानि राष्ट्रस्य गौवार्धक्यानि सिद्धम् अर्थम् इति स्वीकृतानि विद्यन्ते। प्यारे विद्यार्थियों, हमने यहाँ कुछ राष्ट्रीय चिन्हों के विषय में पढ़ा। आइए अब उसका हिंदी अनुवाद पढ़ते हैं क्रमशः। भारत राष्ट्र के अनेक राष्ट्रीय प्रतीक हैं। राष्ट्रध्वज, राष्ट्रगान, कमल का फूल, मोर और बाघ। राष्ट्रध्वज क्रमशः प्रथम है। हमारा राष्ट्रध्वज 3 रंगों से युक्त है। इस ध्वज में 3 पट्टियां विराजमान है। पहली पट्टी केसरिया रंग की है। दूसरी पट्टी सफ़ेद रंग की है। सफ़ेद पट्टी के बीच में अशोक चक्र भी है। तीसरी पट्टी हरे रंग की है। ध्वज के तीनों ही रंग अर्थवान है, जैसे कि
केसरिया रंग उत्साह को, ज्ञान को और भाईचारे को प्रकट करता है। सफेद रंग शांति को, सत्य को और पवित्रता को प्रदर्शित करता है। हरा रंग सुख का, समृद्धि का और विकास का सूचक है। ध्वज के बीच भाग में विराजमान स्थित अशोक चक्र धर्म का, सत्य का और अहिंसा का द्योतक है। क्रमशः राष्ट्रगान। हमारा राष्ट्रगान जन गण मन विश्व कवि रविंद्र ने बनाया है। प्रत्येक राष्ट्र अपने राष्ट्रगान का सम्मान करता है। सभा की समाप्ति पर राष्ट्रगान का गायन आवश्यक है। विद्यालय की प्रार्थना के बाद रोजाना राष्ट्रगान गाया जाता है। राष्ट्रगान श्रद्धा के योग्य है, इसे श्रद्धा से ही गाना होता है। प्यारे विद्यार्थियों, क्रमशः कमल का फूल। कमल हमारा राष्ट्रीय फूल है। कीचड़ में पैदा होकर भी यह कीचड़ रहित साफ सुथरा होता है। यह सौंदर्य का, कोमलता का, पवित्रता का और शांति का संदेश देता है। प्यारे विद्यार्थियों, क्रमशः मोर यह हमारा राष्ट्रीय पक्षी है। इसका सौंदर्य और नृत्य प्रसिद्ध है। यह सुंदरता की, शिक्षा का और कला का सूचक है। सांप को खाना इसका जन्मजात गुण है। विषकारक और उपद्रव कारक तत्वों का विनाश हो, यही इसका मनुष्यों के लिए शुभ संदेश है। प्यारे विद्यार्थियों, क्रमशः बाघ। पहले भारत का राष्ट्रीय पशु शेर ही था, अब तो बाघ को राष्ट्रीय पशु स्वीकार किया गया है। पहले भारत का राष्ट्रीय पशु शेर ही था, अब तो बाघ को राष्ट्रीय पशु स्वीकार किया गया है। यह पशुओं में बहुत तेजस्वी और पराक्रमी है। राष्ट्र के लोग शक्ति से युक्त हों, ऐसा इसका संदेश है। प्यारे विद्यार्थियों, क्रमशः राष्ट्र मुद्रा। भारत देश की राष्ट्र मुद्रा सारनाथ में स्थित प्रख्यात अशोक स्तंभ से ली गई है। राष्ट्र मुद्रा में शेर दिखाई देते हैं। राजकीय पत्र में और धातु मुद्राओं में राष्ट्र मुद्रा अंकित होती है। ये सब हमारे राष्ट्रीय चिन्ह, राष्ट्र के गौरव को सिद्ध करने वाले स्वीकार किए गए हैं। प्यारे विद्यार्थियों, मैं आशा करता हूं कि आप हमारे भारत के सभी राष्ट्रीय चिन्हों का संस्कृत में स्मरण करेंगे तथा हिंदी भाषा में उसके अनुवाद को भी याद करेंगे। मैं आशा करता हूं कि आप अपनी कक्षा में सभी विद्यार्थियों के साथ इस जानकारी को साझा करेंगे। प्यारे विद्यार्थियों, इस पाठ से संबंधित अभ्यास कार्य आप स्वतः पूर्ण करेंगे।